सर, जैसे आपने अभी बोला था कि मुनीर को लस्ट है पावर की और सत्ता की, तो अगर उसने इस पावर का गलत इस्तेमाल करके इंडिया पर किसी भी तरह का कोई अटैक किया, तो उसके लिए हमारे पास मतलब क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारत पूरी तरीके से तैयार है और इसकी बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे चीफ्स जो हैं, तीनों चीफ्स, चाहे वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, और यहां पे हमने कल एक सेमिनार अटेंड भी किया था जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही चीज कही थी जो तीनों आर्मीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक दो चीजें और कहना चाहूंगा। भारत से पाकिस्तान आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता है। 1971 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था ढाका में। क्या भारत का एक भी सोल्जर ऐसे सरेंडर करता है? और खासकर जबकि पूरी सिटी आपने ऑक्यूपाई करने वाले हैं। उसके बाद आप कारगिल युद्ध देख लीजिए, अमेरिका के पास भाग के गए थे कि युद्ध को रुकवाइए, युद्ध को रुकवाइए। हमारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो खत्म सी होती जा रही है वहां पे। और उसके बाद आपने ऑप सिंदूर में इनका हाल देखा था, 90 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए थे इन्होंने। पाकिस्तान आर्मी हमसे युद्ध में नहीं जीत सकती, इसी वजह से वो आतंकियों का इस्तेमाल करती है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और वो चाहती है कि इंडिया में रोज कोई ना कोई एक्सप्लोजन हो। इसी वजह से इन्होंने ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कर रहे हैं। आखिरी चीज कहना चाहता हूं मैं इस पे, जो मैं पिछली बार भी कट गया था। अफगानिस्तान से सैकड़ों के हिसाब से तालिबान फाइटर्स आज पाकिस्तान में घुस चुके हैं। दर्जनों के हिसाब से उनके सुसाइड बॉम्बर्स आज इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी के अंदर आ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। मुनीर के मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं। चलिए, तो मुश्किल दिन आ गए हैं जी। सवाल बैल सर से पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से, और कभी भी नहीं थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अफगानिस्तान से, बलूच लोगों से। और इमरान खान की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे सिविल वार होता है। मिलिट्री टेंशन में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाइज एंड पॉलिटिकली लीडरशिप वाइज भी। बट सिविल वार वाले केस में हमको कितना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा तो हमारे घर तक आंच आएगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होने के चांसेस मैं बहुत कम गिनता हूं, इसलिए क्योंकि उनका आयरन कंट्रोल है। इस समय जेन जी ने रिवोल्ट किया था गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, उनको भी दबा दिया गया है बहुत हैवी कंट्रोल के साथ। पाकिस्तान रेंजर फोर्स, लबैक की बात मैंने आपको पहले कर दी थी। तो लेकिन अगर कभी भी सिविल सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे सिविल स्ट्राइक होती है, तो भारत हमेशा अपनी पूरी तैयारी, अपनी फोर्सेस को अलर्ट पे रखेगा, ताकि कहीं भी अगर अटैक होता है, हमला हमारे पर होता है, उसका जवाब सही तरीके से दिया जा सके। सवाल, अगला सवाल। इसके अंदर एक चीज जोड़ सकता सवाल ले लें। जी जी। जैन सर, मेरा सवाल ये है, अगर मुनीर के पास ताकत आ जाती है तो वो एज अ हिटलर क्या क्या कर सकता है इंडिया के लिए? साहब, छोटा सा जवाब। हिटलर बन जाएगा, मुनीर क्या करेगा? देखो, मुनीर तो यही करेगा, वार जैसी सिचुएशन पैदा करेगा, हमला नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमला कर दिया तो पाकिस्तान टूटेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं कि वो हमला करे। देखो, पाकिस्तान के अंदर एक कहावत है कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। आपने देखो 93,000, फिर उसके बाद कारगिल की लड़ाई, और उसके बाद करेगा क्या? एक बात आ रही थी बार बार, अगर वहां सिविल वार हो जाता है तो क्या खतरा है? खतरा यह है कहीं आतंकवादियों के हाथ में उनके न्यूक्लियर हथियार पड़ गए तो वो सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि ऐसी हालात हो कि वहां पर टेररिज्म इतना फैल जाए, आतंकवादी रूल करें। और हो सकता है, ये सोच रहे हैं कि सिविल वार नहीं हो सकता, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, आपको लगता है सिविल वॉर होगा? जी। जैन सर, जैसे अभी पाकिस्तान इतना बटा हुआ है, ऐसे वहाँ पे इतना आतंकवाद हो रहा है, तो वो मुनीर क्या हमारे भारत पे इस टाइम भी हमला कर सकता है या नहीं? प्रोफेसर साहब जी, मैं बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान 4 क्राइसिस से जूझ रहा है। हम जो बात कर रहे हैं राजनीतिक क्राइसिस की बात, हम संकट की बात कर चुके, इमरान खान और मुनीर का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सिक्योरिटी क्राइसिस जो देखिए, तहरीक तालिबान, अफगान तालिबान, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हो रहा है। तीसरा जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आप ये देखिए कि अभी भी IMF का रिपोर्ट आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। जो इन्फ्लेशन था
2022 से 2024 वो इतना बड़ा इन्फ्लेशन था कि उनका रुपये का देखिए स्तर कहाँ चला गया। एनर्जी के दाम, गेहूं के दाम, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक क्राइसिस है। और जो चौथा सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है एनवायरमेंटल, जो अभी चल रहा है। हमने जब से इंडस ट्रीटी को हमने अबेयंस में डाला है, अभी देखना म्यूजिक शुरू होगा। और पाकिस्तान में ये जो 4 क्राइसिस है उसमें वो भारत के ऊपर अटैक करना तो भूल जाइए, वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा।